नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है एक बार फिर से पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अपनी ग्रह दशा को ठीक करने के लिए कई बार हम रत्न धारण करते हैं। इन रत्नों की लाइफ कितनी होती है, इन रत्नों की एक्सपायरी डेट क्या होती है, कितनी देर तक कोई रत्न हमें धारण करना चाहिए या फिर उतार देना चाहिए, तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, पूछेंगे पंडित जी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर आप चंद्रमा और मंगल दोनों को मजबूत करना चाहते हैं, दोनों को बेहतर करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से मिट्टी के घड़े का या सुराही का पानी पीजिए। मिट्टी का मतलब मंगल और जल का मतलब चंद्रमा। तो जब आप मिट्टी के घड़े का पानी पिएंगे या सुराही का पानी पिएंगे तो आपका चंद्रमा और मंगल दोनों बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 8 जुलाई के पंचांग के बारे में। दिनांक 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः काल 6:03 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। चूंकि हम रत्नों को समझ रहे हैं, रत्नों की लाइफ क्या होती है, रत्नों को कितनी देर तक धारण करना चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात ये कि रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पंडित जी, वो समझाइए जरा। जी देखिए, आज के कार्यक्रम में हम ये बात करेंगे कि रत्न जब आप पहनते हैं तो उसका वजन क्या हो, कब तक कोई रत्न पहना जाएगा और रत्नों के फायदे कैसे होंगे। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। हर रत्न के अंदर अलग अलग तरह की ऊर्जा पाई जाती है। ये जो रत्न हैं, ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं और इसी आधार पर जब आप रत्न पहनते हैं तो आपको लाभ होता है या हानि होती है। रत्नों को पहनाने में 2 चीजों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा आवश्यक है। पहला उनका वजन और दूसरा उनका समय। कितने वजन का रत्न पहना जाए और किस समय तक रत्न पहना जाए, ये जानना समझना महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीजों को देखे बिना रत्नों को पहनना या पहनाना नुकसान कर सकता है, खतरनाक हो सकता है। यानी आप जब रत्न पहनेंगे या पहनाएंगे तो इसके वजन पर ध्यान देंगे और कौन सा रत्न कितने समय तक पहनाया जाएगा इस पर भी आपका ध्यान देना जरूरी है।
तो देखिए, रत्नों की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं वो आपने समझ लिया है पंडित जी से। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राशिफल की। सबसे पहले 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन का वक्त कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जान लेते हैं। मेष राशि, परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, उनसे बचाव करिए। बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करिए। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की बाधा दूर होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, रत्नों के बारे में चूंकि हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं विस्तार से, अब ये भी समझते हैं कि रत्नों के वजन के बारे में। जब भी आप कोई रत्न धारण करते हैं उसका वजन कितना होना चाहिए और तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी वो बातें हैं, पंडित जी बता दीजिए। रत्न जब आप पहनते हैं तो आप देखते हैं कि कोई रत्न ज्यादा बड़ा पहना जाता है, कोई रत्न छोटा पहना जाता है। रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखें? रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और आवश्यकता दोनों आपको देखना होगा कि ग्रहों की स्थिति क्या है और आवश्यकता क्या है। तब जा करके आप रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। रत्न का जो वजन है वो ग्रहों के अंश के आधार पर करिए, आदमी के वजन के आधार पर नहीं। जैसे मान लिया आपका शुक्र 0 डिग्री का है तो आपको बड़े हीरे की जरूरत पड़ेगी। आदमी का वजन 100 किलो है तो आप बड़ा हीरा पहना देंगे, ऐसा नहीं है। ग्रहों की डिग्री कितनी है, ग्रहों की पोजीशन क्या है, उस आधार पर बड़ा या छोटा रत्न पहनाएंगे। आदमी के वजन के आधार पर रत्न नहीं पहनाएंगे। इसके अलावा अगर किसी रत्न की रश्मि की आवश्यकता ज्यादा है तो बड़ा रत्न पहनिए, और अगर किसी रत्न की रश्मि की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न पहनिए। अब मान लिया कि आपका चंद्रमा बहुत कमजोर है,
और चंद्रमा के लिए आपको ज्यादा रश्मि की जरूरत है, तो आप चंद्रमा का रत्न मोती ज्यादा बड़ा पहनेंगे। लेकिन अगर आपको चंद्रमा की रश्मि की आवश्यकता कम है और आपको मोती पहनना है, तो आप छोटी मोती पहनेंगे। यानी ग्रहों की डिग्री और ग्रहों की रश्मि, इसकी जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से आप रत्न धारण करेंगे। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं राशिफल पर, बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी भी तरह की लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हुए, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आप तक पहुंचा दें। आप भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप ईमेल के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवाल को शो में सम्मिलित करेंगे। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज के शो का पहला सवाल कौन से दर्शक का है पंडित जी? आज का पहला प्रश्न ज्योति ने हमें लिखा है। नागपुर से लिखती हैं अपनी पुत्री के लिए। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 28 मार्च 2002, शाम को 4:45 नागपुर। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी MBA की तैयारी कर रही है। क्या मेरी बेटी को सरकारी नौकरी मिल सकती है? ज्योति जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर आपकी बेटी बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में सरकारी नौकरी का प्रयास करे तो बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। उम्र के 25वें साल में यानी वर्ष 2027 में इनको सरकारी नौकरी मिलने के योग बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में दिख रहे हैं।
और अगर ये तब तक तैयारी करती रहें और साथ में एमबीए कर लें तो इनके लिए अच्छा होगा। फिलहाल इनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए सवाल और जवाब के इस सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाते हुए जारी रखते हैं और बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो पंडित जी, कौन से दर्शक ने अपना प्रश्न भेजा है? जी, अगला प्रश्न सीमा जी ने हमें लिखा है। शिमला हिमाचल से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है आयुष कुमार। पुत्र की जन्म तारीख है 15 मार्च 2005, 12:35 दोपहर में, डेहरी ऑन सोन, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं की पढ़ाई आर्ट साइड ले करके कर रहा है, आगे क्या करना चाहिए, उसका करियर और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए सीमा जी, आप अपने पुत्र को 12वीं की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन करवाइएगा, बीए करवाइएगा और बीए करवाने के बाद इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाइएगा, एसएससी या सीजीएल। इसकी तैयारी अगर ये करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इनका एकाग्रता इनकी ठीक रहे और ये मन लगाकर पढ़ाई कर सकें। एक चांदी का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में सोमवार की रात को इनको पहना दीजिए और दूसरा इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। देखिए, रत्नों के बारे में बात कर रहे हैं। रत्नों की लाइफ कितनी होती है, उनकी एक्सपायरी कितनी होती है? अगर आपने कोई रत्न धारण किया है तो कितने साल तक उसको धारण कर सकते हैं, ये जानते हैं और समझते हैं पंडित जी से। क्या इनकी एक्सपायरी सच में होती है पंडित जी? कोई रत्न कितने समय तक पहना जाए और कितने समय के बाद वो काम करना बंद कर देता है, उसकी एक्सपायरी हो जाती है, ये समझना जरूरी है। रत्नों की एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। जब आप रत्न पहनते हैं तो रत्न की ऊर्जा शरीर के साथ मिल जाती है और जब रत्न की ऊर्जा शरीर के साथ मिल जाती है तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। जैसे लंबे समय तक आप कोई दवाई खाइए तो एक समय के बाद वो दवाई इम्यून हो जाती है, आपके लिए काम नहीं करती है। इसी तरह से लंबे समय तक जब कोई रत्न पहनते हैं, अपने समय से ज्यादा पहनते हैं, तो वो रत्न आपके शरीर के लिए इम्यून हो जाता है। ऐसी दशा में रत्न या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए, दोबारा से उन्हें एनर्जाइज कर देना चाहिए। लंबे समय तक रत्न अगर पहने हैं, उसका टाइम खत्म हो गया है, तो रत्न बदल दीजिए या रत्नों को दोबारा से अगर आप चार्ज कर लें, अगर आप एनर्जाइज कर लें, तो आपके लिए
बेहतर होगा। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता था कि रत्नों की एक्सपायरी होती है या नहीं, वो आपने समझ लिया पंडित जी से, या तो आप उसको बदल दें या फिर उसको ऊर्जावान कर लें। वापस आते हैं राशिफल पर, बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में आपके उन्नति होगी, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में आपके सुधार होगा, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, धन के खर्चों पर नियंत्रण करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो रत्न कैसा होना चाहिए, रत्नों की एक्सपायरी होती है या नहीं, ये सब जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं। अब ये समझते हैं कि किस रत्न को कितने वक्त तक पहनना चाहिए। कोई भी रत्न अगर आपने धारण किया है तो कितने साल तक आप पहन सकते हैं या फिर उसको जल्दी उतार देना चाहिए, ये जानकारी पंडित जी से लेते हैं। अलग अलग रत्नों के पहनने का एक समय होता है और अलग अलग रत्न कितने समय तक पहने जाएं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। मोती लगभग 2 साल तक ऊर्जावान रहती है, यानी मोती आप एक बार पहने 2-2.5 साल के बाद उसे चेंज कर लें। मूंगा 3 से 4 साल तक ठीक काम करता है, इसके बाद मूंगे की जरूरत समाप्त हो जाती है। माणिक्य लगभग 5 से 7 साल तक ऊर्जावान रहता है, उसके बाद माणिक्य बदल देना चाहिए। पन्ना लगभग 5 साल तक काम करता है, इसके बाद पन्ना चेंज कर दीजिए। पीला पुखराज, हीरा और नीलम 10 साल से ज्यादा, कभी कभी 15-20 साल तक प्रभावशाली बने रहते हैं। पीला पुखराज और नीलम लगभग 10 से 15 साल और हीरा ज्यादातर 15 से 20 साल तक अपना रिजल्ट देता रहता है, अपना प्रभाव बनाए रखता है। गोमेद और लहसुनिया 2.5 से 3 सालों तक ऊर्जावान बने रहते हैं।
तो जब तक इन रत्नों की लाइफ है तब तक अगर आप रत्न पहने तो आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन जब इनकी लाइफ खत्म हो जाए तब या तो रत्न बदल दीजिए या रत्नों को दोबारा से एनर्जाइज कर लीजिए, दोबारा से इनको चार्ज कर लीजिए। और चलिए इसी के साथ राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हुए अंतिम 3 राशियों का हाल भी जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन का वक्त कैसा रहने वाला है वो समझ लेते हैं। मकर राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संपत्ति के कार्यों में लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह काम का दबाव रहेगा, हालांकि धन का लाभ भी आपको होगा। किसी मित्र की सहायता इस समय प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का बड़ा लाभ हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है आपके ही प्रश्नों पर वापस लौटने की और जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल अब तक पहुंचा है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें सेजल पटेल जी ने लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं, अपने पुत्र रुद्र उर्मिल भाई पटेल के बारे में जानना चाहती हैं। रुद्र की जन्म तारीख है 3 अगस्त 2006, 2:57 मध्य रात्रि, आनंद, गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं से कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा है, आगे उसे क्या करना चाहिए? क्या वो कंप्यूटर के क्षेत्र में जा सकता है? सेजल जी, आपके पुत्र की कुंडली कंप्यूटर के क्षेत्र की ही है। शुक्र, राहु, केतु इन्वॉल्व हैं, इसीलिए कंप्यूटर की शिक्षा इनके लिए बेहतर रहेगी। दूसरी बात यह है कि आगे आप इनको BCA और MCA करवाइएगा। BCA और MCA करने से इनका करियर बेहतर होगा और उसमें तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो अगर ये BCA MCA करते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जाते हैं,
तो इनको लाभ जरूर होगा। एक पन्ना बनवा के इनको पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहना दें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार इनको नमः शिवाय पढ़ने को बोलें, या 27 बार ही सुबह शाम नमः शिवाय पढ़ें, इनका कल्याण होगा। और चलिए अब बारी आती है आज के शो के अंतिम प्रश्न को लेने की। तो आखिरी सवाल कौन से दर्शक का है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रवीण मालवीय जी ने हमें लिखा है। प्रयागराज से लिखते हैं, 29 अप्रैल 1973 का जन्म है, 11:35 प्रातः, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं टेंट का बिजनेस करता हूं, क्या ये बिजनेस आगे ठीक चलेगा और क्या मेरा गेस्ट हाउस बन सकता है? प्रवीण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से टेंट हाउस का काम, कैटरिंग का काम, फूड का काम अच्छा है आपके लिए। और अगले साल के फरवरी के बाद आप कोई बैंक्वेट हॉल या कोई गेस्ट हाउस या कोई होटल जैसी चीज बना पाएंगे। अप्रैल 25 के बाद से आपके करियर की दशा बेहतर है और उस समय में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब जान लेते हैं जिन लोगों का जन्मदिन है 8 जुलाई को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 8 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी। करियर में आपके सुधार होता जाएगा। स्वास्थ्य में आपके स्थिरता बनी रहेगी। साल के अंत में आपके विवाह हो जाने के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शनि की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है आज की जिज्ञासा के बारे में जानकारी लेने की। आज की जिज्ञासा है कि कृपा में और करुणा में क्या अंतर है। हम अक्सर कहते हैं ईश्वर कृपा करे और कभी कभी कहते हैं ईश्वर करुणा करे। अंतर क्या है? कृपा का मतलब होता है करो और पाओ। जिस काम में थोड़ा सा करें और ज्यादा मिल जाए वहां कृपा है। आपको 33 नंबर पासिंग मार्क चाहिए, आप 20 नंबर पा रहे हैं, 13 नंबर आपको और मिल गया, वो कृपा है। यानी किया थोड़ा और पा गए। और जब आपने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है फिर भी 33 नंबर पा गए, बिना कुछ किए ही सब मिल गया, वहां पर करुणा होती है। ईश्वर से जब प्रार्थना करें तो कृपा करने की नहीं, करुणा करने की प्रार्थना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं 8 जुलाई के शुभ पहर के बारे में।
बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 जुलाई 2024, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। अगर आप शुभ पहर में ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में चली आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 8 जुलाई सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो के अंत की तरफ हम बढ़ते हैं और बात करते हैं हर रोज एक गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है, पंडित जी से जानते हैं। बात करते हैं गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा दान करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। इनको मुख्य रूप से बृहस्पति ग्रह का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में संघर्ष कम होगा। और चलिए, इस शो में तमाम आज के उपाय तो आपने जान लिए हैं, रत्नों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। अब बारी आती है आज के महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी, महा उपाय भी बता देते हैं। जी, आज महा उपाय में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और वो बीमार रहते हैं तो क्या करना चाहिए। अपने घर के आंगन में एक नीम का पौधा लगाएं, गमले में या जमीन में। उसकी नियमित रूप से देखभाल करें। ऐसा करने से आपके घर के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।